हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और साथ में 10 और 12 के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो पे जाके आप जो है पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाओगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज होती है, साथ साथ में ग्रेफाइट, डायमंड, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और इस पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस शीट में आपको डेटा बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि इसको लर्न किया जाए। तो जितने भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपको कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा और जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन है उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा सो दैट आपको आने वाली एग्जाम में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस शीट में प्रोवाइड किया है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन इन मिनरल फॉर्म इज possessed बाय अर्थ क्रस्ट। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर कार्बन कितने परसेंटेज में मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये हो गया एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज इसको याद रखना। आप कौन सा आंसर याद रखोगे? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है दैट इज 0.02%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है CHCl3 मतलब कि ट्राइक्लोरोमीथेन। अगेन ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मान लो कि आपके एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा पाओगे। बेटर चीज क्या है कि इसको लर्न कर लेना और यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी 209 केल्विन। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ व्हाट मीथेन इज अ मेन कंपोनेंट। कौन से गैस के अंदर मीथेन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा आंसर आप याद रखोगे? तो बायोगैस और एज वेल एज सीएनजी दोनों के अंदर जो मीथेन है वो सबसे लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। तो ये चीज याद रखना, बायोगैस और सीएनजी में मीथेन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कैसे बनता है तो अच्छे से समझना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए। रिमेनिंग जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। सिमिलरली दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। दैट मीन्स दो नाइट्रोजन के बीच में ऐसे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। दैट मीन्स यहाँ पे बनेंगे 3 बॉन्ड्स। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 a bond which is formed by sharing of electron pair between two atoms is called which bond। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं किसी भी एटम के बीच में तो कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ऐसे टाइप के बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो आपको अभी पसंद आ रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। इस वीडियो से डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट
जो डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ के ऊपर अवेलेबल हो, जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। आपको पता है कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पेंसिल में यूज किया जाता है। सिमिलरली एक और उसका जो एलोट्रोप होता है बकमिंस्टर फुलरिन। तो वैसे ये तीनों के तीनों जो है कार्बन के एलोट्रोप्स है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज स्मूथ एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा यहाँ पे जो कार्बन का एलोट्रोप है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो ऑब्वियसली आपको मैंने पहले भी बताया था कि बैटरी के अंदर जो है वहां पे इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दैट मीन्स वहां पे आपको याद रखना है ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो ग्रेफाइट नहीं होता, कौन सा होता है? डायमंड होता है। चलो, what is meant by extraordinary capacity of carbon of forming bond with other substances? जो कार्बन की कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ बॉन्ड बनाता है, वो प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एक कार्बन एटम जो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चेन स्ट्रक्चर्स, ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरीके से। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये चीज याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार आपको आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस के फॉर्म में भी कैटेनेशन की कई बार प्रॉपर्टी पूछी जाती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी को आप याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, which compounds of carbon having single bond with carbon atom is called? जब भी कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सिमिलरली जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब भी सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा तो उसको अल्केन्स कहा जाता है, ये चीज याद रखनी है। जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको कहा जाता है अल्कीन्स, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको कहा जाता है अल्काइंस। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, ये चीज याद रखना। सिमिलरली अल्किन का क्या होगा? उसमें से 2 को माइनस कर दो, लास्ट में जो 2 है उसको हटा दो, तो क्या बनेगा? CnH2n। और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n - 2। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला और क्या उसका नाम होता है सब्सटेंसेस का, कंपाउंड्स का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें पूछा है 12 नंबर के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? वो अल्केन होना चाहिए, और अल्केन में आप देखो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल है। तो जब कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल हो तो वो अल्कीन्स बन जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये अल्कीन्स है, ये वाला अल्कीन्स है, ये वाला अल्काइन है। ठीक है, हम सैचुरेटेड किसको कहते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स को कहते हैं। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? C3H8। आप ये वाला जो फॉर्मूला है अल्केन्स में, उसमें N की जगह पे 3 रख दो, तो आपको देखना यहाँ पे 3 रखने के बाद H की वैल्यू जो है वो 8 मिलेगी। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट हमें पूछा है 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड?
अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो अल्कीन्स को कहा जाएगा और अल्काइंस को कहा जाएगा। नोटिस करोगे तो ये अल्केन मिलेगा, ये अल्केन मिलेगा, ये भी अल्केन है, लेकिन ये क्या है, अल्कीन्स है। यहाँ पे डबल हाइड्रोजन है या कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये अल्कीन बनेगा, अनसैचुरेटेड बनेगा, तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे पेंटेन का सही है। पेंटेन का मतलब याद रखना है कि 5 कार्बन होते हैं, और देखो यहाँ पे एन आता है, दैट मीन्स ये जो है वो अल्कीन ग्रुप है। तो जब 5 कार्बन होंगे तो उस केस में हाइड्रोजन 12 बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि कहाँ पे 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको मिलेगा करेक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो तुरंत ही इसको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कंपाउंड्स हैविंग इक्वल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्स। जो कंपाउंड्स है जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है ना, उनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। चलो अब देखो कुछ है ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे खास ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच इज अ फंक्शनल ग्रुप नोन एज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो CHO से जाना जाता है सिंपली, तो यहाँ पे आपको CHO कहीं पे दिखाई दे रहा हो तो वो आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन होता है और बाद में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में सॉरी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो उस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, बिकॉज ये जो है मिलता जुलता आंसर है लेकिन परफेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे जब आपको डबल बॉन्ड दिया उसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड कर देना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आपको ये वाला पार्ट याद रखना है। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आपको पूछा है कि कौन सा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये हमें देखो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होमोलोगस सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं चैप्टर नंबर 4 का एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पे हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो वीडियोस है वो आपको नेक्स्ट वीक में मतलब कि 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आपको जो याद रखना है दैट इज जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें दो कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमेशा CH2 जो है कंपाउंड में इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको देखो सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं उसमें CH2 में का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा और सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज नेक्स्ट वीक से मैं आपको इस चैप्टर के वीडियोस जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में हमने थोड़ी देर पहले देखा कि CH2 का डिफरेंस होता है। दैट मींस कार्बन का मास आपको पता होना चाहिए 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 2 होता है। दैट मींस 12 और 2 मिलके क्या बनेंगे 14। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 14U। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स कंपाउंड। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n। Question number 21. What is added before group of words? Indications of functional group in a single compound. हम यहाँ पे कौन सा वर्ड जब फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले यूज करते हैं।
तो जो वर्ड पहले यूज किए जाते हैं उसको कहा जाता है प्रीफिक्स। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड नोन एज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब हुआ कि यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है, मतलब कि पीछे आएगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे आगे वर्ड यूज किया है प्रोप। प्रोप का मतलब हुआ यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, तो जहां पे 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हो और OH दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर बनेगा। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच सफिक्स इज यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन के लिए पीछे जो है ना ओन यूज किया जाता है, वन नहीं, ओन, ONE। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O gives heat and light। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो जब भी यहाँ पे O2 को यूज किया जाता है और CH4 क्या होता है तो मीथेन गैस। O2 क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम कर रहे हैं मीथेन को हीट, और हीटिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हीटिंग का मतलब होता है कंबशन रिएक्शन। दैट मीन्स हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा है हाउ डज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन कंबशन रिएक्शन। जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अल्किन्स और अल्काइंस को हम बर्न करते हैं, तो देखो ये अनसेचुरेटेड होते हैं तो वो हमेशा येलो फ्लेम बनाएंगे और ब्लैक स्मोक को रिलीज करेंगे। जब भी कोई कंपाउंड कंप्लीटली बर्न होता है ना तो ये चीज याद रखना कि ब्लू फ्लेम निकलती है और स्मोक बिल्कुल नहीं निकलता। लेकिन जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो हमेशा इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, और इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब होता है कि येलो फ्लेम निकलेगी वहां पे और साथ साथ में ब्लैक स्मोक निकलेगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सम सब्सटेंसेस आर केपेबल टू ऐड ऑक्सीजन इन अनदर सब्सटेंसेस, व्हाट आर दे कॉल्ड। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों बेटा खास करके याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों को जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो हमारा आंसर है ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उस केस में वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्जन हो जाता है इनटू वनस्पति घी। तो उस केस में हम वहां पे यूज करते हैं निकल कैटलिस्ट। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है। तो ऐसा जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को रिमूव करके देखोगे HCl बना दे रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। व्हाट इज यूज्ड इन मेडिसिन टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए एक्चुअल में अल्कोहल का यूज किया जाता है। अल्कोहल ग्रुप इसमें कौन सा है तो इथेनॉल। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। व्हाट इज विनेगर। विनेगर जिसको हम किसी भी फूड को प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं या तो उसमें सॉर टेस्ट लाना चाहते हैं, तो वहां पे विनेगर का यूज किया जाता है। तो वहां पे हम एक एसिड को यूज करते हैं वाटर के साथ मिक्स करके, और वहां पे जो एसिड है वो 5 to 8% में यूज किया जाता है। हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सोप
इन द फॉर्म ऑफ डैश इज केपेबल ऑफ क्लीनिंग वर्क। सोप क्यों वर्क करता है क्लीन करने के लिए किसी भी क्लोथ को, तो वहां पे माइसेल फॉर्मेशन होता है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, विच पार्ट ऑफ सोप इज हाइड्रोफोबिक। देखो सोप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वहां पे वो जो सब्सटेंस है वो पर्टिकुलरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको वाटर का फोबिया है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है हाइड्रोफोबिक। कौन सा पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो अगेन इसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बाद में और आपको नेक्स्ट वीक में वो मिल जाएगा। तो अभी के लिए आपको इसका आंसर याद रखना है, जो टेल पार्ट होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, इसलिए उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पे जो हेड पार्ट है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोमर्स। यहाँ पे कौन से आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा। तो यहाँ पे दो आइसोमर्स हमें मिलेंगे, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है इथाइल इथेनॉइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इथाइल इथेनॉइड दिया मतलब कि यहाँ पे हमें जो है ईस्टर ग्रुप दिया हुआ है, और उस केस में ईस्टर ग्रुप में क्या आता है, बीच में 2 O आते हैं। यहाँ पे भी देखो इथेन मिलेगा, ये भी आपको इथेन वाला पार्ट मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है इथाइल, और ये लेफ्ट वाले पार्ट को कहा जाता है इथेनोएट। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अ कंपाउंड विच गिव्स एफरवेंसिस विथ सोडियम मेटल बट सोडियम डज नॉट गिव द हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज दैट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एफरवेंसिस मतलब कि गैस रिलीज होगी, लेकिन वो जो सोडियम है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे एफरवेंसिस नहीं मिलेगी। तो ये अगेन एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर जो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इथेनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे लिखा जाएगा लास्ट में ओइक एसिड। फिर साथ में समझना 1 2 3 4 कम है, तो यहाँ पे 4 जो कार्बन है तो वहां पे हम यूज करेंगे ब्यूटेन, तो हमें क्या मिला, ब्यूटेनोइक एसिड मिला। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये जो ब्रोमीन है वो 3rd नंबर के कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कोवालेंट कंपाउंड्स हैव डैश। इसमें से आपको कोवालेंट कंपाउंड की करेक्ट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, और कोवालेंट कंपाउंड की जो करेक्ट प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दी है, कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है वाटर के मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें करेक्ट दिया हुआ है, तो आप ये पार्ट को याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इन हुज प्रेजेंस कैन ब्रोमीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। किसकी प्रेजेंस में ब्रोमीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और दूसरा है ब्रोमीन।
तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है कंपाउंड का वो CH2 जितना होता है। यहाँ पे हमें CH3 दिया है, तो ये बनेगी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें पूछा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CnH2n+1 CHO। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n फॉर इट्स फर्स्ट मेंबर। यहाँ पे देखो फर्स्ट मेंबर निकालना है, तो n की वैल्यू अगर हम 0 लिख ले तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे HCHO मिलेगा। दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखना, 0.5 कभी भी पॉसिबल नहीं होता, 1.1 ऐसे डेसिमल या फ्रैक्शन वाले डिजिट नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका कार्बन जो है वो भी नॉमेनक्लेचर में काउंट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। आंसर जो है हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 में पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड इज C3H6O2। इट possesses fragrant odor but it does not convert blue लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब कि ये कोई एसिड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो नोटिस करो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पे बी वाले में मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं लास्ट MCQ, इसके बाद हम जो है ट्रू फॉल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे अगेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे CnH2n+2 मतलब कि अल्केन्स होते हैं। अल्केन में कभी भी हाइड्रोजन डबल नहीं होते कार्बन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे देखोगे तो डबल दिया है, तो इट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रू फॉल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच possesses one or more than one double bond is called alkene। तो जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं एक से ज्यादा तो उसको अल्कीन कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमें पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H6। तो देखो ये साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साइक्लो अल्केन्स का जो फॉर्मूला है वो अल्कीन वाला ही होता है, CnH2n, मतलब कि हाइड्रोजन डबल होने चाहिए थे। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सेम दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू ऑब्टेन क्लोरोमीथेन। दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्लोरीन है वहां पे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, तो ये जो है हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट है ईस्टर्स आर कंपाउंड्स हैविंग फुल स्मेल्स, मतलब कि वहां से बैड स्मेल आती है। ये इनकरेक्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो स्मेल आती है ईस्टर्स में से वो स्वीट होती है, तो ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, the earth crust possesses 0.02% carbon in mineral form and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। तो आपको याद हो तो ये तो हमारा फर्स्ट ही MCQ था, इसको हम क्या कह देंगे, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 51, केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। गलत बात हुई, ठीक है, हमने तो
ये जो पूरा चैप्टर है वो कोवालेंट बॉन्ड के ऊपर है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। द ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज स्मूथ एंड स्टिकी। तो अगेन ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, बिकॉज ये स्मूथ भी होता है, स्टिकी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड प्रोवाइड्स कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड्स इन लार्ज नंबर टू कार्बन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो कोवालेंट बॉन्ड की जो कैपेसिटी है, जिसकी नेचर है किसी भी कार्बन एटम का, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक हो, वो जो चीज है, वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रो कोवालेंट बॉन्ड कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कैटेनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, कार्बन कंपाउंड्स अटैच्ड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड अमोंग कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको सैचुरेटेड कहा जाता है, अनसैचुरेटेड नहीं कहते। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप substitutes for hydrogen in carbon chain is called homologous series। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट बन गया। क्वेश्चन नंबर 56। अल्कीन कंपाउंड्स कैन बी शोन बाय फॉर्मूला CnH2n-2। ये है फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे -2 नहीं आएगा। सफिक्स ऑल इज यूज्ड फॉर नेमिंग एल्डिहाइड कंपाउंड्स, ये भी हो गया फॉल्स, बिकॉज आल यूज करते हैं, ऑल यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 58। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक प्रोपाइन विच बर्न्स विथ येलो फ्लेम एंड स्मूथ और एंड सूटी स्मोक। यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा येलो और सूटी स्मोक रिलीज करेंगे, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Some substances are capable of adding oxygen in other substances. They are called reducing agent. False है, क्यों? Because उनको oxidizing agent कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है। Above reaction is called substitution reaction। तो ऑब्वियसली इसको हम सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। The processes which gives hydrocarbon unsaturated from alcohol is called dehydration reaction। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इथेनोइक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इन कोल्ड वेदर इन विंटर इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड। अगेन ये जो पार्ट है उसको कहेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है, ईस्टर कंपाउंड्स हैविंग फ्यूल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, सो इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ऑब्वियसली इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी स्वीट होती है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 64। सोप मॉलिक्यूल्स आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। सोप एंड डिटर्जेंट का मैं अलग से पूरा आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे वो वीडियो आप देख के जो है सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे हमारे ट्रू एंड फॉल्स भी खत्म हो गए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अगर अभी तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो चुकी है, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक कर देना। 65 में हमें पूछा है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन अदर मेटल। कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है? तो हमने और थोड़ी देर पहले देख लिया है, क्या कहते हैं उसको, ग्रेफाइट। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 66। टू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम इथेनॉल डैश डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 को यूज करते हैं, ये पार्ट आपको याद रखना है। टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज आर सेपरेटेड बाय CH2, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन 68। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन
नेम्ड डैश possesses 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कौन सा एलोट्रॉप है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है? पता होना चाहिए, डायमंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, डैश कंपाउंड ऑफ कार्बन इज लार्जली यूज्ड एज अ फ्यूल बिसाइड इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। तो हमें पता ही है उसको हम क्या कहते हैं, CH4। ये हमने एमसीक्यू में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 70, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by double or single bond between the carbon atoms are called dash। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लिखा है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। और इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 71, ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ कार्बन कनेक्टिंग विद अदर कार्बन एटम्स। ये भी देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, द कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप देख सकते हो कि सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आंसर्स याद रहने चाहिए। द हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग दिस कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये चीज याद रखना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे हेटेरो एटम को कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हमने क्या कह दिया, फंक्शनल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कैसे टाइप का कंपाउंड है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये कैसे टाइप का कंपाउंड है, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड वाला है तो इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो हम इसको क्या कहेंगे, इथाइन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन डैश इज यूज्ड। तो कीटोन के लिए हमने देखा था क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। अगेन देखो हम एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे O2 दिया हुआ है, पता चल जाना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो याद हो तो मैंने 2 बताए थे थोड़ी देर पहले, कौन से थे, पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब कि KMnO4 उसको भी यूज कर सकते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अगेन 78 ऐसा क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन के लिए वेजिटेबल ऑयल का? तो क्या देखा था हमने, निकल कैटलिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, डैश इज जनरली कॉल्ड एल्कोहल विच इज एन एक्टिव कंपोनेंट एंड गुड सॉल्वेंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। तो कौन सा जनरल एल्कोहल होता है, तो इथेनॉल। ये चीज आपको याद रखना है। Reaction of sodium hydroxide with ester gives alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This process is called dash। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5 to 8% ऑफ डैश मेड इन वाटर इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, और जिसको प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कौन सा एसिड था, एसिटिक एसिड। चलो नेक्स्ट है डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एंड और एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो है वो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। आंसर क्या याद रखोगे, डिटर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, डैश ऑफ सोप हेल्प्स dirt to dissolve in soluble in water so clothes are cleaned by soap। 83 का जो आंसर है उसको हम क्या कहते हैं, माइसेल, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलो, द अर्थ क्रस्ट हैज डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन।
चलो तो ये तो हमने वापिस से थर्ड टाइम आया, तो आंसर क्या आएगा 0.02%। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन, थोड़ी देर पहले ही देख लिया। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 होते हैं। H2SO4 कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो CH4 प्लस O2, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे ये रिएक्शन जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो CH3Cl मिलेगा और HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो इथेनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है 92, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, कहां से मिक्स होगी, हार्ड वाटर हैज सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पूछा है ये रिएक्शन में क्या बनेगा, तो CH3COO बनेगा। ठीक है, ये पार्ट भी आपको याद रखना है। और ब्यूटेन के अंदर 4 कंपाउंड होते हैं। 95 में गिवन है, जो ब्यूटेन उसकी जगह पे ब्यूटेनॉन कर दो, तो यहाँ पे 4 कंपाउंड्स होते हैं। और वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप देखो ऑन आ रहा है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, CO, कीटोन। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीक यानी कि 15 जनवरी के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वीक आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे हम पूरे चैप्टर की जगह पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जहां पे आपको बोर्ड्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। खास करके हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसका देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। साथ साथ में सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के जो वीडियो अभी तक इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं हुए हैं, वैसे चैप्टर के वीडियोस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको यहाँ पे इस चैनल पे नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियोस को मिस मत करना, बिकॉज उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे वीडियोस को आप मत मिस करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।